आज मूल ज्ञान का सत्संग प्रवचन किया जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने जीवन में इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं। उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है कि आप इसको सुन तो लोगे लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। समझना मुश्किल है तो इसको अपनाना और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए कई लोग ऐसे होते हैं जो बार बार सत्संग तो सुन लेते हैं, समझ में भी आता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसको अपना नहीं पाते। क्यों नहीं अपना पाते? क्योंकि उनका विश्वास ही नहीं बन पाता उस चीज़ पे। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि सालों सालों से एक ही बात सुनते आ रहे हैं, उसी अज्ञान को सुनते आ रहे हैं जो दादा परदादा अकड़ दादा लकड़ दादा पता नहीं कहाँ कहाँ से सुनते आ रहे हैं, जो युगों युगों से पढ़ाया जा चुका है, उसी को सत्य मान के बैठे हैं। और जो गुप्त ज्ञान है, जो मूल ज्ञान है, जो आत्म ज्ञान है, उसकी किसी को भनक भी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि बाकी सारा ज्ञान जितना भी आप सुन रहे हो, जितना भी समझ रहे हो, ये सब ग्रंथों में दर्ज है। कोई आता है, ग्रंथ उठाता है, तुम्हें सुनाना शुरू कर देता है, तुम लिखी हुई बात को समझ के मानना शुरू। लेकिन जो आत्म ज्ञान है वो किसी ग्रंथ का मोहताज नहीं है, वो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया है। क्यों? क्योंकि वो अनुभव ज्ञान है। अनुभव किसी ग्रंथ में नहीं लिखा जा सकता। उसको बताने के लिए परमात्मा स्वयं अपने हंसों को भेजते हैं संसार में, बताते हैं कि भाई कैसे सत्य को पाना है। इसी को हम नबी कह देते हैं, इसी को पैगंबर कह देते हैं, इसी को संत महात्मा कह देते हैं। वो मालिक की दया से ही संसार में आते हैं हमें जगाने के लिए, लेकिन हम अज्ञानी जीव उनको समझ नहीं पाते और उनको भी हम एक निम्न श्रेणी में खड़ा कर देते हैं कि मैं भी एक शरीर हूँ, ये भी एक शरीर है, हमें गुरु बनाने की क्या ज़रूरत है, हमें किसी के आगे झुकने की क्या ज़रूरत है। इसी अहंकार में ये जीव इस देह को त्याग देता है और वापस 84 में चला जाता है। बड़ी मुश्किल से तो एक बार कटती है, बड़ी मुश्किल से तो एक बार इंसान जन्म मिलता है, उसको फिर दोबारा से 84 काटने के लिए वापस चला जाता है। गुरु धारण नहीं करता, जबकि जिसकी पूजा कर रहा होता है, जिसको भगवान मान के पूज रहा है, वो खुद गुरु धारण करके बैठे हुए हैं। राम जी ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया, कृष्ण जी ने संदीपन जी को गुरु बनाया। यहाँ तक कि हनुमान चालीसा में भी पहली लाइन यही लिखी है, श्री गुरु चरण सरोज रज। अब पढ़ तो रहे हैं लेकिन गुरु वो नहीं है जी। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आरती गाने से ही सब कुछ हो जाएगा तो हनुमान जी को आने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो आरतियां गाओ। क्या राम जी का नाम पहले नहीं था क्या? बिल्कुल था, द्वापर में भी था। तो कृष्ण जी को आने की क्या जरूरत पड़ गई? केवल राम नाम से सारे काज ठीक हो जाते, कृष्ण जी को क्यों आना पड़ गया? जब एक युग के बाद के काम राम नाम से सिद्ध नहीं हो पाए, उनको रूप बदल के आना पड़ा, तो अब तो दोनों युग जा चुके हैं। त्रेता भी चला गया, द्वापर भी चला गया। अब तुम समझ रहे हो कि मेरे सारे काम इनके नाम से हो जाएं, इनके नाम से मेरे सारे काम बन जाएं। अरे जब द्वापर में एक राम नाम से काम नहीं बन पाया, कृष्ण जी को आना पड़ा, तो तुम्हारे कलयुग में इन दोनों के नाम से कैसे काम बन जाएंगे? ये जा चुके हैं भाई, इसको स्वीकार करो कि ये जा चुके हैं। अब अगर तुम्हें इनका सानिध्य चाहिए तो इनका रूप क्या है कलयुग में आने का, उसको जानो। और तुम्हें बता भी रखा है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में नहीं घुसने वाली ये बात। क्यों? क्योंकि तुम विवेक ही नहीं लगाते हो। तुम केवल कहीं सुनी बातों पे चलने लग जाते हो। जैसे कोई बता रहा है, तुम्हारे भावों को जहां मोड़ना चाह रहा है वहीं मुड़ जाते हैं। और सत्य क्या है, असत्य क्या है, इससे तुम्हें दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है। समझ लो, राम जी कब आए? त्रेता में। उससे पहले विष्णु जी थे, विष्णु जी ही राम जी बन के आए। अब विष्णु जी का नाम उस वक्त भी था जब राम जी का नाम था, जब राम जी बन के आए। लेकिन राम ने रावण को मारा, राम ने संतों के काज सवारे। केवल विष्णु विष्णु जाप से बात नहीं बनने वाली थी। राम जी आए हैं तो काम बने हैं। अब जब राम जी चले गए तो क्या रह गया वहां पे? राम जी का नाम। अब कोई कहे कि राम के नाम से सारे काम सिद्ध हो जाएंगे, तो फिर भैया कृष्ण बन के आने की क्या जरूरत थी? अब वो भी चले गए। अब तुम कहो कि राम जी और कृष्ण जी और विष्णु जी तीनों के नाम से मेरा काम बन जाएगा, वो नहीं बनेगा।
अब कौन सा नाम बताया उन्होंने, कौन आएगा? कलयुग में कल की अवतार का जिक्र किया गया। यानी वो समय चला गया जब राम जी थे, श्याम जी थे। राम और श्याम जी के नाम से काम बन जाते तो कैसे मुगल राज कर गए हमारे ऊपर, कैसे बाबर ने आके राम जी के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दी। तब हनुमान जी क्यों नहीं बीच में आ पाए? राम जी के मंदिर को तोड़ दे कोई और हनुमान जी कुछ ना करें तो इससे क्या सिद्ध होता है? क्या समझ में आता है? क्या समझ में आया? बताओ भी। मतलब तुम्हारे काम सिद्ध करने के लिए वो आ जाएंगे और अपने प्रभु का मंदिर टूटने पे नहीं आ रहे हैं, तो वो हनुमान जी किस काम के हैं भाई? जब मंदिर टूट रहा था तब उनको आना था गदा उठा के और मार मार के भगा देते सबको, तब तो समझ में आता कि कहते ना साधु संत के तुम रखवारे, तो साधु संत तो वहां मारे जा रहे हैं, तो रखवाला क्या कर रहा है फिर वहां पे? अगर वहां पे गदा लेके आते तब समझ में आता कि हनुमान जी ने राम जी के सारे कांच सवारे और अब भी राम जी के मंदिर की एक ईंट हिलने नहीं दी, पूरा मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी गई। तो फिर क्या करें भाई? जब अपने प्रभु का मंदिर नहीं बचा पा रहे हैं तो तुम्हारा मंदिर कैसे बचाएंगे? तुम्हारे घर की रक्षा कैसे करेंगे? तो इन चीजों से बाहर निकल आओ। अगर इन मंत्रों में ताकत होती तो एक मंत्र मारते और सारे मुगल दुनिया छोड़ के चले जाते। भारत छोड़ना तो छोड़ो, दुनिया छोड़ के चले जाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तो ये मंत्र मुगलों को भगा पाए, ना ही ये मंत्र किसी अंग्रेज को भगा पाए। मार मार के हंटर अंग्रेजों ने जानवरों की तरह काम लिया हम लोगों से। जाके देखो, इतिहास पढ़ो, पता लगेगा। मार मार के लोगों को हिंदू से मुसलमान बनाया गया। क्यों नहीं वहां पे कोई आया जिसको तुम पूज रहे हो, जिसका तुम नाम जप रहे हो? अगर आंदोलन किया तो इंसानों ने किया, किसी देवी देवता ने कोई मदद नहीं करी किसी की। लेकिन अब आजाद हो गया भारत, अब सबको पेट का धंधा सता रहा है। तो क्या कर रहे हैं? तुम्हारी आस्था से तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। तुम्हारी आस्था का मिसयूज किया जा रहा है। तुम्हारा प्रेम है राम जी के लिए, अच्छी बात है। तुम्हारा प्रेम है कृष्ण जी के लिए, अच्छी बात है। तुम्हारा प्रेम है शंकर जी, हनुमान जी के लिए, अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारे प्रेम को मिसयूज करके करोड़पति बन गए वो लोग और तुम रह गए राम राम करते। तुम्हें पकड़ा दिया नाम और तुमसे ले लिया सारा दाम। समझो, तुम्हें नाम पकड़ा दिया, राम 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 करते रहो और खुद करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं। समझो बात को। तो कहने का मतलब यही है कि अगर तुम्हें कोई कह रहा है कि माया को त्यागो, तो भैया पहले खुद तो त्याग ले। जो तुम्हें राम नाम का पाठ पढ़ा रहे हैं उनके इंटरव्यू देखो, कह रहे हैं हम आईफोन के बिना नहीं रह सकते, हमें तो नए से नया मॉडल चाहिए। खुद बोल रहे हैं अपने मुंह से और तुम्हें कह रहे हैं तुम राम राम जपो। तो भाई ये कहाँ का न्याय है भाई? तुम्हें कह रहे हैं रूखी सूखी मिल जाए तब भी सब्र करो और खुद की गाड़ियां 1 करोड़ से नीचे की नहीं है कोई। तुम क्यों नहीं सब्र कर लेते 8-10 लाख में? तुम्हारे लिए भी गाड़ियां 8-10 लाख की हो सकती हैं, लेकिन नहीं, हमें तो करोड़ों से नीचे की चाहिए नहीं। क्यों? महात्मा जी हैं, बाबा जी बन गए हैं। तो ये सब तुम्हारी आस्था का मिसयूज हो रहा है। कोई हनुमान जी तुम्हें बचाने वाला नहीं है, कोई राम जी आने वाले नहीं हैं, वो जा चुके हैं। इस सत्य को जितना जल्दी समझ लोगे अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा विश्वास खत्म करवा रहा हूं राम और कृष्ण और हनुमान जी से, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि वो रूप बदल के आते हैं। मैं ये समझा रहा हूं कि कृष्ण जी राम जी का ही अगला रूप है।